हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो इधर हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और जहां से हमने ब्लॉग का एंड किया था वहीं से फिर से शुरू कर दिया था। तो हमने यहां रसोई की पुताई की थी चिकनी मिट्टी से, तो सारी पुताई उताई हो गई थी। उसके बाद में जो थोड़े बहुत हमारे काम भी छूट गए थे तो वो भी हमने काम कर लिए थे और तब तक हमारी रसोई अच्छे से सूख गई थी। तो इन दिनों में थोड़ी बहुत तो धूप निकल ही आती है, तो अच्छे से रसोई भी हमारी सूख गई है। उसके बाद में हम यहाँ पर बनाने लगे हैं डिजाइन। तो ऐसे सिंपल सिंपल सी हमको अच्छी नहीं लग रही थी, तो हमने कहा चलो हम भी कुछ डिजाइन इसमें बना देते हैं। और चूना भी हमारे पास रखा था, तो सिर्फ चूना ही है, कलर नहीं है, तो हमने कहा चलो चूने से ही बना देते हैं। तो कुछ कोशिश कर रहे थे अच्छा ही बनाने की, तो देखते हैं कि कैसी बनती है। और वैसे बनने पर तो बहुत ही अच्छी बनी थी। तो इधर साइड से हमने शुरू कर दी है और एकदम लहरिया टाइप में पहले बना रहे हैं। तो इसी तरीके से बनाते हैं और बहुत ही आराम से बना रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी मतलब जो ये दीवार है वो अब भी गीली है, इतनी ज़्यादा सूखी नहीं है। तो बहुत ही हिसाब से ही बना रहे थे और बहुत जल्दी से ही नीचे आ जाता है चूना चूकर, तो इसी वजह से थोड़ा सा ही लगा रहे थे। और उधर साइड तक बना लेते हैं। उसके बाद में कुछ थोड़ी सी हम डिजाइन नीचे की साइड में भी बनाएंगे। तो पहले से ही हमने ये सोच रखा था कि कुछ इस तरीके की डिज़ाइन हम बनाएंगे। तो पहले हमने थोड़ा सा बनाकर भी देख लिया था एक तरफ, तो फिर अच्छी लगी हमको, तो हमने कहा चलो यही वाली बना लेते हैं। क्योंकि एकदम से अगर कुछ बनाने लगो, जहाँ पर तुमको बनाना है तो वहाँ पर बनाने लगो एकदम से, फिर अगर थोड़ी सी भी बिगड़ जाती है फिर अच्छी नहीं लगती है। तो इसी वजह से पहले से ही बनाकर देख लो कि कैसी लग रही है डिज़ाइन, अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। उसके बाद में ही कहीं पर बनाना चाहो तो वहाँ पर शुरू करो। तो इसी वजह से हमने पहले थोड़ी सी बनाकर देख ली थी कि कैसी लगेगी ये बनने पर। तो वो हमको थोड़ी सी अच्छी लगी, तो हमने कहा चलो यही वाली बना देते हैं। और इधर हमारी जो ऊपर वाली डिज़ाइन थी वो बन गई है और नीचे इस साइड में कुछ इस तरीके से हम बना रहे हैं, कली टाइप में बना रहे हैं, क्योंकि ये वाली डिज़ाइन अच्छी लगती है। और ऊपर साइड में जो जगह छूट गई थी वहाँ पर गोल गोल से बना रहे हैं। और इधर ये आरोही आ गई थी और ये भी हमसे ये बोल रही थी, जिद कर रही थी कि मम्मा हमको गोद में ले लो, और नहीं तो हमको ये दो जो जिससे हम बना रहे हैं चूना दो, और एक इनको फुरेरी दो, उसी से ये भी बनाएंगी। तो हमने कहा नहीं, तुम तब तक खेल आओ, हम जल्दी से बना देते हैं। और नहीं तो फिर दिन भी थोड़ा सा ही रह गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम भी लग गया था हमको नहाने में और काम वाम करने में। थोड़े बहुत काम तो हो ही जाते हैं। सबसे ज़्यादा रसोई की पुताई करने में लग गया था, क्योंकि हमने चिकनी मिट्टी से अभी इसकी पुताई नहीं की थी जब से हमने ये न्यू वाली दीवार बनाई है। तो इसी वजह से काफ़ी टाइम लग गया था और पूरी रसोई की हमने अच्छे से पुताई भी की है। और आज ही हमने पुताई की है। और इधर साइड से जो ये दीवार नहीं बन रही है, जिनका ये घर बन रहा है भैया का, तो उन्होंने यहाँ पर पानी भी डाला हुआ है अपनी दीवार पर। तो इधर ये हमारी रसोई में भर गया है आकर, क्योंकि काफ़ी पानी यानी डाला जाता है जब एक नया मकान बनता है इसको भिगाने के लिए मसाले को। तो इसी वजह से पानी इधर उधर भी आ जाता है और बाहर की साइड में भी बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। तो सबसे ज़्यादा तो पानी यहाँ पर हमारी रसोई में भर गया था। तो ये आप सभी को पता ही चल रहा होगा कि यहीं पर आ गया है पानी। तो रसोई के बाहर ही है, लेकिन रसोई के अंदर नहीं आया है, क्योंकि थोड़ी इधर दीवारें बनी है तो उसी में रुक गया है। तो उधर ही साइड में है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सूख जाएगा धीरे धीरे। और इधर जो हमारी दीवार की डिज़ाइन है वो बन गई है। और इधर हम बना देते हैं थोड़ी सी चूल्हे के पास में। तो ये चूना हमारा बच गया था, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वैसे तो हमने ये सोचा था कि सिर्फ हम दीवार पर ही बनाएंगे, इधर उधर नहीं बनाएंगे। फिर हमने कहा चलो यहाँ पर भी बना देते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। और इसको फेंकेंगे कहाँ, तो इसमें ये लगा देते हैं, और नहीं तो ये रखा रहेगा कटोरी में, तो अच्छा नहीं लगता है। इधर चूल्हे के पास में जो डिज़ाइन बनाएंगे कुछ अलग तरीके की बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके की हमने बनाई है। तो ये हमने बनाकर नहीं देखी थी, ये ऐसे ही हमने बना दी। हमने कहा चलो ऐसे ही बना देते हैं, अच्छी लगनी चाहिए, तो ऐसे ही हमने बना दी है। एक इधर साइड में पत्ती जैसी कर दी है और एक इधर साइड में, और ऊपर से बिंदी लगा दी है एक एक। तो ये भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो पूरी जब हमारी डिज़ाइन बन गई थी रसोई की तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और बहुत सारे लोग देखने के लिए भी आ जाते हैं, क्योंकि जब देखते हैं बनाते हुए, उसके बाद में अगर एक कोई देख जाता है फिर दूसरे को भी बताता है कि उनकी रसोई में कितनी अच्छी सी डिज़ाइन बनी हुई है, चलो दिखाते हैं।
तो कई लोग देखने के लिए आए थे, बता रहे थे कि बहुत ही अच्छे से तुमने डिज़ाइन बनाई है अपनी रसोई में। और जो हमारी सास जी हैं, ननद जी, इन लोगों ने भी बहुत ही अच्छे से बताई। तो कहा कि नहीं, होली पर ऐसी बनाती तो अच्छा लगता। और अभी तो मतलब थोड़े बहुत दिन के बाद इसकी पुताई भी फिर से हो जाएगी। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, होली पर फिर से दोबारा से बना देंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हमारा किसी काम करने का मन होता है तो हम वो काम कर ज़रूर लेते हैं। तो आज भी हमारा बहुत ही मन था, क्योंकि जब अच्छे से पुताई हो गई रसोई की, उसके बाद में हमारा बहुत ही मन था कि इसमें हम कुछ बनाएं। तो हमने कहा चलो आज हम बना ही देते हैं। और जब मन नहीं होता है फिर कुछ भी अच्छे से बनता नहीं है। तो आज बहुत ही हमारा मन था कि हम इसमें कुछ डिज़ाइन बनाएं, और डिज़ाइन हमने बना भी ली है और बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन बनी है। और इधर जो थोड़ा सा और बच गया था तो हमने कहा चलो जहाँ जहाँ हो पाएगा वहाँ वहाँ हम बना देंगे। तो इधर साइड में जो ये हमारी अलमारी बनी हुई है, 2 खाने हैं इसमें। ये कच्चे घरों में कुछ इसी तरीके की अलमारी बनी होती हैं, काफ़ी जगह भी होती है, काफ़ी बड़ी अलमारी होती है। तो इसको भी हमने सजा दिया है और थोड़ा बहुत सामान भी इसमें रखा हुआ है। तो ऊपर की साइड में 2 हमारे चूल्हे रखे हुए हैं, नीचे की साइड में कुछ थोड़ा बहुत रसोई का सामान रख देते हैं। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, देखो कितने अच्छे से हमने डिज़ाइन बनाई है। और आप सभी भी बताना कमेंट में कि हमारी जो रसोई की हमने जो डिज़ाइन बनाई हुई वो कैसी लग रही है। और कोई भी खर्चा भी नहीं आया है, थोड़ा सा बस चूना लगा है और बहुत ही अच्छी लग रही थी रसोई। तो इसी वजह से जो ये हमारे कच्चे घर होते हैं या कच्ची रसोई होती है, इनकी रंगाई पुताई अगर थोड़ी सी भी कर दो तो बहुत ही प्यारे लगने लगती है। रसोई भी बहुत ही अच्छी लगती है, घर भी बहुत ही प्यारे लगने लगते हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं कच्चे घर। और इधर उसके बाद में हम शुरू हो गए हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि हमारा खाना भी बनाना था। तो खाना बना लेते हैं। और अभी ही हमने रसोई की पुताई की है, उसके बाद में तुरंत से हम लग गए हैं खाना बनाने के लिए। तो सब्जी में हम लेकर आए हैं आलू टमाटर और मटर। तो आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाएंगे, रसा वाली बनाएंगे, सूखी नहीं बनाएंगे। सूखी सबको ज़्यादा पसंद नहीं होती है, तो इसी वजह से थोड़ी सी रसा वाली ही बनाएंगे। और उधर रखा हुआ है हमारा हल्दी मिर्चा, जो हमने पीस लिया है पहले से ही। और इसको सब्जी को छौंक देते हैं। और थोड़ा सा धुआं थोड़ा थोड़ा सा भर जाता है, तो इसी वजह से मतलब निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है धुआं को। अगर इधर साइड से हवा चलने लगती है तो इधर साइड में फिर भर जाता है, निकलने की कहीं पर जगह नहीं है। और इधर आरोही भी आ गई हैं अपने बर्तन लेकर। सारे तो आरोही ने बर्तन रख लिए हैं अपनी, जो हमने अलमारी ये खाली की है, अच्छे से रंगाई पुताई कर दी है। तो ये बोल रही थी कि मम्मा हम यहीं पर बनाएंगे। तो हमने नहीं, यहाँ पर नहीं, तुम अपने अलमारी में जो भी तुम्हारे बर्तन हैं वो अपने अलमारी में रख लो। तो आरोही ने सारे बर्तन अपने अलमारी में रख दिए हैं। तो हम जो बना रहे हैं वही ये भी बना रही हैं कि मम्मा हम भी बनाएंगे। और सारे बर्तन आरोही के पास तो हैं ही, तो आप सभी को दिखाएंगे। बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं इनके अलमारी में। और इधर सब्जी को छौंक देते हैं। तो हल्दी मिर्चा लहसुन प्याज यही सारी चीज़ें हमने डाली हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाले हम सब्जी में नहीं डालते हैं, जो भी हमारे पास होते हैं। और बस थोड़े बहुत ही मसाले होते हैं, ज़्यादा हमारे पास हैं भी नहीं। तो इन्हीं मसालों में जो भी चीज़ें होती हैं वो बना लेते हैं। और इधर हमने सब्जी को भी छौंक दिया है, पानी भी डाल दिया है, तो पकने के लिए रख देते हैं। और इधर आप सभी को दिखाते हैं आरोही का किचन। तो आरोही अपने किचन में देखो क्या बना रही हैं, चावल बना रही हैं और धनिया की पत्ती भी ले ली है। जो हमने धनिया की पत्ती लेकर आए तो आरोही ने भी हमसे ले ली कि मम्मा हमको भी दो धनिया की पत्ती। तो आरोही ने भी ले ली है और बना रही है चावल। और जब इनके चावल आवल नहीं बन पाए तो हमसे ये बोल भी रही थी कि मम्मा आग पर रख दो। तो हमने कहा नहीं, आग पर ये तुम्हारे बर्तन जो हैं वो सारे ख़राब हो जाएंगे। और अब की बार जब मेला को चलेंगे तो तुम्हारे लिए लोही वाले बर्तन लाएंगे, जैसे हम चला रहे हैं वैसे वाले बर्तन ही लाएंगे, छोटे छोटे से। तो बहुत ही खुश हो गई। तो ऐसे ही इनको बहलाते फुसलाते रहते हैं तो ये मान जाती हैं। और इधर हम सेंकने लगे हैं रोटी। तो रोटियां भी सेंक लेते हैं, चावल नहीं बनाएंगे, सिर्फ रोटियां ही सेंकेंगे, क्योंकि कुकर चढ़ाने में थोड़ी सी चूल्हे पर दिक्कत हो जाती है। एक तो कुकर जो हमारा है ये चूल्हे पर रुक नहीं रहा है, एक तरफ से जो बैलेंस रोकने वाला होता है वो निकल चुका है। तो इसी वजह से कुकर चढ़ाने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो हमने कहा रोटियां ही सेंक लेते हैं जल्दी से, नहीं तो फिर देरी हो जाएगी। तो रोटियां सेंक लेते हैं और सारी रोटी हमने पतली वाली ही बनाई है। आप सभी दोस्त बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा
अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और एक सिस्टर जी ने हमारी कमेंट किया था कि आपने बुआ के लड़के के साथ में शादी की है तो आरोही अपने मामा के लड़के के राखी क्यों बांधती है। तो हमारे यहाँ तो मतलब राखी आखी बांध दी जाती है, जो मामा के लड़के होते हैं उनके राखी बांध दी जाती है। जैसे कि हम अपने भाइयों के राखी बांधते हैं तो भाई का लड़का आरोही का भाई ही होता है, तो इसी वजह से राखी बांध दी जाती है। क्योंकि उधर उल्टी साइड में ना तो हमारी यहाँ से लड़कियों की शादी होगी, ना तो उधर लड़के जो हैं लड़कों की भी इधर शादी नहीं होगी, तो इसी वजह से बांध दी जाती हैं राखियाँ। और सिर्फ जो ये बात है कि उधर जो लड़कियाँ हैं वो इधर मेरी साइड में मेरे घर पर शादी कर सकती हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। और आपके यहाँ जैसा भी रिश्ता चलता हो, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तो ऐसे ही हम लोग मानते हैं रिश्तों को। और इधर हम आप सभी से मिल रहे हैं सुबह के टाइम, तो इधर हमने कहा कि यहाँ पर पोंछा ओछा लगा देते हैं और उसके बाद में नहा लेते हैं। तो आज हम बाल भी धुलने वाले हैं, तो बाल भी हमने खोल लिए हैं पहले से ही, क्योंकि कुछ ऐसे ही नियम होते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को मानना वैसे नहीं चाहिए, लेकिन जैसे सारे लोग करते हैं वैसे ही हम लोग भी मानते हैं और करते हैं, वैसे ही सबके नियमों के अनुसार ही चलते हैं। तो बहुत बार अगर मतलब खोलो ना बाल पहले से, ऐसे ही धुलने लगो, मतलब धुलने के समय ही खोलो, तो अगर कोई देख लेता है तो बोलने लगता है कि पहले से बाल खोल लिया करो, उसके बाद में ही धुला करो। तो इसी वजह से हमने पहले से ही खोल लिए हैं बाल, और यहाँ पर पोंछा ओछा कर लेते हैं। और थोड़े बहुत बर्तन भी पड़े हुए थे वो भी हमने धुल लिए हैं, उसके बाद में ही हम नहाएंगे और बाल भी धुलेंगे। तो यहाँ पर पोंछा कर लेते हैं, और बहुत ही बालू वालू आ जाती है यहाँ पर। और अगर पूरे घर में ऐसे ही पक्की वाली फर्श हो तो इतनी ज़्यादा बालू ना आए, लेकिन यहीं पर ये सिर्फ इतने में ही फर्श है, तो इसी वजह से बहुत ही बालू आ जाती है। और चप्पल के साथ में पैर में भी चिपकी हुई चली आती है, और चप्पल में ज़्यादातर चिपकी हुई आती है, तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत ही बालू बालू हो जाती है। तो 2 बार हमने अच्छे से इसको फर्श को धुला है, और उसके बाद में इसको बाल्टी को भी अच्छे से धुल लेते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी हम पानी भी रख लेते हैं, तो अच्छे से साबुन से भी धुल लेते हैं कभी कभी। और कभी कभी हम इससे बालू से या राख से धुलते हैं। राख से है ना कि बहुत ही साफ़ बर्तन हो जाते हैं, इसी वजह से हम लोग बर्तन धुलने में राख का यूज ज़्यादा करते हैं और साबुन का यूज कम ही करते हैं। जो भी बर्तन में तेल लगा होता है, इन्हीं बर्तनों में साबुन या निरमा लगा लेते हैं थोड़ा सा। और वैसे तो सारे बर्तन हम राख से ही धुलते हैं, राख से बहुत ही अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं बर्तन। और इधर धुल लेते हैं बाल। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।